कैथल के एक निजी स्कूल में फीस न भरने की वजह से बच्चों को नहीं दिया पेपर में बैठने। स्कूल से निकाला, बच्चे पहुंचे कैथल उपायुक्त की शरण में, वहां भी मिली निराशा। हम आपको बताना चाहेंगे कि कैथल में आज एक निजी स्कूल ने बच्चों को फीस न भरने की वजह से पेपर में नहीं बैठने दिया। स्कूल से निकाला, पीड़ित बच्चे अभिभावकों के साथ कैथल के उपायुक्त की शरण में पहुंचे, पर वहां भी मिली निराशा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बच्चों और अभिभावकों ने कहा कि स्कूल ने स्कूल फीस न भरने के कारण न तो बच्चों के पेपर में बैठने दिया और स्कूल से भी निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हमारी ऑनलाइन क्लास लगी और ना ही स्कूल खुले, फिर किस बात की फ़ीस भरें। जब स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाता था तो हमारे मोबाइल नंबर को ग्रुप से निकाल दिया था, तब स्कूल फ़ीस क्यों मांग रहा है। अब स्कूल खुले हैं, हम फीस भरने को तैयार हैं, परंतु स्कूल वाले पिछली फ़ीस मांग रहे हैं और अब स्कूल वाले बच्चों को नहीं बैठने दे रहे। सभी बच्चे और उनके माता पिता कैथल के उपायुक्त से मिले। बच्चों के अनुसार उपायुक्त ने कहा कि आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, अगर फ़ीस नहीं है तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लो। बच्चे निराश होकर लौटे बाहर और अपना दुख मीडिया के सामने प्रकट किया। उपायुक्त ने मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया। मैं ज्योति बताऊँ, मोनू जी की वाइफ। हम अभी डीसी साहब से मिलने गए थे, तो बच्चों के पेपर नहीं हुए स्कूल में, उनकी वजह से हम आज डीसी साहब से मिले हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम दिलाओ। ये सारे 14 साल से छोटे हैं बच्चे, 8th क्लास 10th क्लास के, तो इनका राइट बनता है एग्ज़ाम्स देना और स्कूल में पढ़ाई लेना। मुद्दा ये था कि फ़ीस जमा नहीं कराई गई, तो फ़ीस स्कूल वालों ने क्लासेस ही नहीं दी, तो हम क्या फ़ीस जमा कराएं। वो एडमिशन के नाम पे हमारे से एनुअल चार्जेस के नाम से बहुत पैसे मांग रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सही नहीं था। तो आज डीसी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? डीसी साहब द्वारा क्या कहा गया? नहीं, डीसी साहब ने साफ बोल दिया कि ये मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना मैं अपने आप करा दूंगा, नहीं तो फीस भरो और स्कूल अटेंड करो। तो आप फीस भरने के लिए तैयार हैं, फिर मांग क्यों नहीं रहे हो? मंथली फीस हम लोग भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, कोई क्लासेस ही नहीं दी, तो हम लोग कहाँ से फीस जमा कराएं, किस बात की फ़ीस जमा कराएं। जो उन्होंने 1 मंथ क्लास दी थी, हमने 1 मंथ की फ़ीस जमा कराई। हमने अगले मंथ की कराने लगे तो कह रहे पहले पिछली सारी जमा कराओ, उसके बाद ही क्लासेस देंगे। उन्होंने हाँ जी, उन्होंने बोला था 5 सितंबर तक अपनी क्लासेस देनी है। आपने क्लासेस ऑन रखो, पेरेंट्स फीस जमा करा देंगे। तो 5 सितंबर तक गवर्नमेंट का पहले रूल था कि 5 सितंबर तक जमा करा देनी है फ़ीस, तो उसमें उन्होंने किस्त EMI के अकॉर्डिंग कर दिया था कि धीरे धीरे पर मंथ फीस जमा कराते जाओ, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने क्लासेस बंद कर दी। 5 से 7-10 मिनट आप उपायुक्त महोदय के ऑफिस में रहे, क्या हाँ जी, बात हुई है, पहले वो बताइए। उन्होंने हमें बोला है कि आप अपने बच्चों की फ़ीस भरो और इनको स्कूल भेजो। अगर आपने फ़ीस नहीं भर सकते तो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ, वहाँ पे आप लोगों को फ्री पढ़ाया जाएगा। मतलब आपकी बात मानी नहीं? नहीं, उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं हूँ। अब ये तो आपको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि कैसे हम लोग इतने नॉलेज नहीं है हमें कानून की कि हम लोग इनको उस चीज़ का जवाब दे सकें। CM विंडो में हमने शिकायत की है, CM विंडो लगाई है, DO साहब के भी ऑर्डर दिए हैं कि ये फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग ये फ़ीस बच्चों को एग्ज़ाम देने से भी नहीं रोक सकते, लेकिन स्कूल इस बात को नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं आप एक तरफ तो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ बेटियों को स्कूल से बाहर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये बस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ बेटियां को, लेकिन अगर आप खुद भी पता है भी गवर्नमेंट स्कूल आजकल कितनी एजुकेशन देते हैं, तो बच्चों को हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही पड़ता है ताकि हमारे बच्चे का आगे करियर अच्छा हो। अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे को वैसे ही पढ़ाई दी जाए, वैसे ही चंडीगढ़ जैसे शहरों में लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए तरसते हैं कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, तो कैथल जैसे शहर में ऐसा क्यों नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल इतना है कि उन्होंने फुल्ली इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं बनाया कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट में डालें, हम बच्चों को इतनी एजुकेशन दे सकें कि वो आगे जाके अपना करियर का चुनाव कर सकें और अपना अच्छा करियर बना सकें। हम फिर वही बात, मांग तो यही है ना कि बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को आप बच्चों के राइट नहीं रोक सकते, बच्चों को एग्ज़ाम देने से आप नहीं रोक सकते, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। 8th BAV। क्या बात हुई, आज आप स्कूल गए तो क्या रहा? स्कूल में पहले आज गए तो साथ ही रोक लिया और कहा, हमें डांटने लग गए। हमने कहा स्कूल में पेपर देने आए हैं, पेपर देके हम आराम से चले जाएंगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बाहर पहले धूप में ही खड़ा करा 10-15 मिनट। फिर जब अंदर लेके गए तो पेपर नहीं लेने दिया, वहीं रिसेप्शन पे बिठाए रखा। फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि अभी नहीं लेंगे, पहले आप बात करो, फीस भरो।
फिर अभी पूरा वक्त बैठा के रखा, कुछ कहें तो मैडम बोलती है बदतमीजी कर रहे हो आप। तो आज डीसी साहब से आप मिलने पहुंचे, क्या डीसी साहब ने आश्वासन? उन्होंने कहा कि आप फीस भरो, मैं खुद गवर्नमेंट में भरा हुआ हूँ। मैंने कहा कि पेरेंट्स और फीस का तो मैडम और फीस का तो पेरेंट्स के साथ है, हमारे साथ क्या है, हमारे तो पेपर लो। तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हम मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। हरविंदर कौर। आज डीसी साहब से मिले आप बच्चों को लेकर कि बच्चों ने स्कूल वालों ने पेपर नहीं दिया, तो क्या कहा डीसी? उन्होंने कहा है कि अगर आप फीस नहीं भर सकते तो मैं गवर्नमेंट में एडमिशन करा देता हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है ही नहीं है +2 के लिए, तो उसका तो आगे करियर ही ख़राब हो जाएगा। कहते आप लोन ले लो, आपको तो एडमिशन फ़ीस भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी भरी है अपने बच्चों की, जबकि फॉर्म 6 के हिसाब से एडमिशन फ़ीस ले ही नहीं सकते हैं लोग। तो अन्याय तो हो ही रहा है, पर डीसी साहब ने भी हाथ ही खड़े कर दिए हैं, कुछ नहीं। सरकार से यही मांग करते हैं जो फॉर्म 6 में लिखा है उसके हिसाब से आप फीस ले लो। तो आप फीस देने के लिए तैयार हैं, तो फिर स्कूल वाले ले क्यों नहीं रहे? स्कूल वाले साथ में कह रहे हैं कि हमें एनुअल चार्जेस चाहिए, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं बस। क्या नाम है? सर्वजीत, कौन सी क्लास में? 9th DAV। क्या रहा स्कूल में आपको स्कूल मैं से पेपर? पहले दिन पेपर देने गया था, तो फिर धर्म शिक्षा और कंप्यूटर का पेपर था, तो फिर उन्होंने मेरे मैम को किसी ने देखा नहीं, तो फिर पेपर देने दिया। जब मैं वापस आया तो घर पे फ़ोन आ गया कि भी आप पेपर कैसे देने आ गए। तो फिर मैंने पापा का नंबर दे दिया कि भी बात कर लो। फिर पापा के साथ बात हुई थी, फिर मैं अब कल देने गया था पेपर, तो फिर देने नहीं दिया पेपर। और अगर मैंने कहा फ़ोन कर लो पापा को, तो फ़ोन भी नहीं करने दिया। कह रहे हैं क्यों नहीं पेपर लेने दिए, क्या रीज़न बताया? सर कह रहे फीस नहीं भरी आपने। कितने के बच्चों को बाहर निकाल दिया था? सर मेरे साथ 1-2 बच्चे और थे। पुराना कौन सी क्लास में? 10th DAV। क्या पूरा मामला रहा स्कूल में? ये जब फीस नहीं भरते पेपर नहीं देने दे रहे, तो जब पहला पेपर मैंने दिया था, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो मैं आज जैसे क्लास में गया तो जैसे रोल नंबर वाइज आए तो मेरा नाम आया, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर आ जाओ, आपको पेपर नहीं देने देंगे। फिर स्टाफ रूम में देंगे, फिर वहाँ पे सर ने समझाया कि पापा और को कहो कि फ़ीस भरे तो ही पेपर देने देंगे। फिर बोला कि नीचे चले जाओ, फ़ोन कर दिया घर पे कि पेपर नहीं देने देंगे क्योंकि तुमने फ़ीस नहीं भरी। तो फीस आप लोग भर नहीं रहे क्या, या स्कूल कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहा है? ज़्यादा भी है फीस अकॉर्डिंग, और क्लास भी नहीं खोली इस साल, तो पूरी क्लास ही नहीं लगाई, ब्लॉक कर रखा था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन आने नहीं दे रहे थे, तो किस बात की फ़ीस भरें। तो आज डीसी से मिलने पहुंचे, क्या कहा डीसी? से यही कहा कि अगर फ़ीस नहीं भर सकते तो ऑफलाइन, तो फीस नहीं भर सकते तो सरकारी में जाओ।